जो ईश्वर को जान जाता है वह प्रभुत्व हो जाता है, और जो जानने की कोशिश करता है वह आध्यात्मिक हो जाता है। जब हम धार्मिक होते हैं तो केवल ईश्वर को मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होते ही हम ईश्वर को जानने की कोशिश करने लगते हैं। यही कारण है कि धर्म में अनुयायी होते हैं, लेकिन आध्यात्म में साधक। आध्यात्म एक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, हमारी संस्कृति की परंपरागत विरासत है। आध्यात्म ऋषियों मनीषियों के चिंतन का निचोड़ है, उपनिषदों का दिव्य प्रसाद है। आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, सृजन, प्रलय और की अबूझ पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न है आध्यात्म। आध्यात्म को जीवन क्रम में एक उचित स्थान मिले, यह अत्यंत आवश्यक है। प्रायः आध्यात्म को नाम पर कुछ धार्मिक कर्मकांड एवं चिन्ह पूजा को करते हुए मन में एक झूठा संतोष पाल लिया जाता है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, और कुछ तो इतने भर को अपनी विशिष्ट उपलब्धि मानते हुए धार्मिक आध्यात्मिक होने का दर्प पाल बैठते हैं तथा दूसरों को भी इसकी लाठी से हाँकते फिरते हैं कि आध्यात्मिक कायाकल्प तभी होगा जब ऐसा करोगे, अन्यथा कोई गति नहीं। सत्य यह है कि आध्यात्म का मात्र धार्मिक कर्मकांड से कुछ अधिक लेना देना नहीं। धार्मिक कर्मकांडों का आध्यात्म से गहरा संबंध होते हुए भी वे स्वयं में तब तक पर्याप्त नहीं जब तक कि इनको इनके मूल में निहित भाव के साथ न संपन्न किया जाए। अन्यथा धर्म आध्यात्म के नाम पर असंख्य लोगों को अपना चोला रंगकर तथा वेश विन्यास बदलकर धार्मिक होने का स्वांग करते देखा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में इन सब का जो योगदान रहता है उसे नगण्य ही कहा जा सकता है। आध्यात्म की यात्रा को संपन्न करने के 3 सोपान बताए गए हैं: धार्मिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता। कर्मकांड पूजा पद्धति, साधना प्रणाली आदि धार्मिक कर्मकांड में आते हैं। इसमें यज्ञ, नवरात्र में अलग अलग स्तर के अनुष्ठान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पारिवारिक स्तर पर किए जाने वाले संस्कारों तथा सामाजिक स्तर पर मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों एवं उत्सवों को सामूहिक साधना के रूप में जोड़ा जा सकता है, जिनके द्वारा पारिवारिक एवं सामूहिक जीवन के परिष्कार का महत्तर उद्देश्य सिद्ध हो सके। यदि धार्मिक कर्मकांड को भावनापूर्वक एवं विधि विधान के साथ संपन्न किया जाए तो इससे व्यक्ति एवं भाग ले रहे प्रतिभागियों का भावनात्मक परिष्कार, वैचारिक संस्कार एवं आत्मिक उत्थान होना सुनिश्चित है। लेकिन इसके मर्म को समझे बिना मात्र चिन्ह पूजा भर की जाती है तो फिर इनके अपेक्षित परिणाम से लोग वंचित ही रह जाते हैं। ऐसे में बस वहम रह जाता है कि छिट पूजा के आधार पर हमने तो ईश्वर की खुशामद कर ली, अब तो हमारे ऊपर उनके अजस्त्र अनुदान बरस कर रहेंगे। हमने तो विधि विधान से पूजा आदि कर लिया है, अब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसेगी। दिव्य परमेश्वर को इतना हल्का मानना हमारी सोच के दिवालियापन का ही प्रतीक माना जाएगा कि वे भी हमारी तरह खुशामद प्रिय हैं। इसको गहरे से हृदयगम किया जाए कि उनकी दिव्य सत्ता इस विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त एक अनुशासन, एक बुद्धिमत्ता, सर्वांतर्यामी, एक अकाट्य विधान के रूप में विद्यमान है, जो विद्युत प्रवाह की तरह परम चैतन्य है। यदि हम इससे जुड़ते हैं तो पात्रता के अनुसार इसका एक अंश प्रवाहित होना सुनिश्चित है, अन्यथा बिना जुड़े मात्र कर्म कांड करने और खुशामद करने भर से कुछ होने वाला नहीं है। और यदि इस प्रवाह के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया जाता है तो इसकी परिणति बिजली के नंगे तार के को हाथ से छूने जैसा भयावह एवं विकराल परिदृश्य के रूप में भी सामने आ सकती है। धार्मिकता को सही ढंग से निभाने के बाद आस्तिकता का क्रम आता है। अनवरत दीर्घकाल तक नैष्ठिक साधक के रूप में धार्मिक कर्मकांड, उपासना, साधना को निभाने पर आस्तिकता का आविर्भाव होता है। आस्तिकता अपने दैवी स्वरूप, आध्यात्मिक मूल, ईश्वरीय अंश, अविनाशी आत्म तत्व
के प्रति आस्था का प्रस्फुटन है, जो व्यक्ति को अपनी अपार संभावनाओं के प्रति आश्वस्त करता है। यह ईश्वर के दैवी अंश के रूप में वेद ग्रंथों में वर्णित स्वयं के अमृत पुत्र होने का वह एहसास है, जिसको धारण कर व्यक्ति फिर आध्यात्मिकता की अगली कक्षा में प्रवेश करता है। यहीं पर अध्यात्म से जुड़ी इसकी परिभाषा मूर्त होती है, चरितार्थ होती है, जो है अपने आत्म स्वरूप की ओर मुड़ना तथा अपनी आत्मा का अध्ययन करना। जब आध्यात्म अपने पूरे अस्तित्व, अपने समग्र व्यक्तित्व एवं जीवन को समझने, बुझने तथा जीने की कवायद बन जाता है, इस तरह सच्ची धार्मिकता साधक में आस्तिकता के भाव को जगाकर अंतर यात्रा के पथ पर आगे बढ़ाती है और व्यक्ति चेतना के शिखर की ओर आरोहण करता है, जहां उसे चेतना के शिखर पर परमात्मा स्वरूप अपने इष्ट, आराध्य एवं सद्गुरु विराजमान दिखते हैं। आध्यात्म ईश्वर में विश्वास, श्रेष्ठता और आदर्शों की पराकाष्ठा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह धार्मिकता से प्रारंभ साधक का नैष्ठिक प्रयास आस्तिकता से होते हुए आध्यात्मिकता के रूप में फलित होता है और व्यक्ति आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण के राजमार्ग पर बढ़ता चलता है तथा उसका जीवन पूर्णता के पथ पर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा रहा ये टॉपिक धार्मिकता से आध्यात्मिकता की ओर। धार्मिकता से हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, यह निश्चित नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिकता में आत्मा और परमात्मा का ही बातचीत होता है और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है अध्यात्म। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हैं तो वहाँ पर भी हमारे पोस्ट अवेलेबल हैं। धन्यवाद।